नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 1 जून और 1 जून से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। चाहे आप जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की बात करें, झारखंड पुलिस दरोगा की बात करेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे डेली देखें। इस क्लास को करने से पहले आप लोग एक पेन और एक कॉपी ले ले और अपने नोट्स खुद बनाएं। हालांकि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं। आप अगर अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको वो सबसे ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करेंगे तो इसका जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और आप डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग इस क्लास को जब भी कर रहे हो, चाहे सुबह, दोपहर, रात, जब भी कर रहे हो, आप लोग एक पेन और एक कॉपी ले ले और अपने खुद के नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं और इस क्लास को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करें। चलिए, तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। अब ये अटल मोहल्ला क्लिनिक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। झारखंड में इसको खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जानेंगे और वर्तमान में यानी अभी के टाइम पे क्या झारखंड में कोई अटल मोहल्ला क्लिनिक है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 140। झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। कितने? झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। ठीक है, अब 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक जो खोला जाएगा, कहां कहां पे खोला जाएगा? झारखंड के 24 जिले में खोला जाएगा। अब यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट सामने निकल कर ये आता है कि सर अटल मोहल्ला क्लिनिक होता क्या है। देखिए, आप लोग क्लिनिक का नाम सुने होंगे, आप लोग हॉस्पिटल्स के बारे में जानते होंगे। हॉस्पिटल कहां होती है? तो शहरों में होती है। शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में एक ऊंचा सा बिल्डिंग होता है जिसे हम लोग हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं और वहां पे सभी फैसिलिटीज जो है वो उपलब्ध रहती है। ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, वो लोग इंसान नहीं है? हाँ जी हैं। तो उन लोगों का क्या? उन्हीं लोगों के लिए उनके घरों के बीच में, उनके घरों के आसपास अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला जाता है। यानी गरीब लोगों के बीच में, अगर किसी गांव की बात करेंगे तो गांव में आप ज्यादातर देखते होंगे गरीब लोग रहते हैं, तो गांव में आपको कोई बड़ा हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता। अब गांव में बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अगर इमरजेंसी आ जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो वो कहां जाएंगे? इसीलिए गांव में
ज्यादातर अटल मोहल्ला क्लिनिक जो है वो गांव में ही खोला जाता है। और अटल मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे, ये एक छोटा क्लिनिक होता है जहां पे बेसिक जो सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाती है। बेसिक सुविधाएं, हालांकि ये नहीं, इसका कंपेयर हॉस्पिटल के साथ ना करें। ये बेसिक सुविधाएं देने वाला एक छोटा क्लिनिक होता है जो गांव में गरीब लोगों के बीच में खोला जाता है। अगर बात करेंगे अमीर लोगों की, तो अमीर लोगों के बीच में हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग गरीब हैं, तो उन्हीं के लिए अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला जाता है। ये गांव के क्षेत्र में ज्यादातर खोला जाता है। तो झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। राज्य के, शहर के या फिर ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है उसे देने के लिए ही इन्हें मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान समय में झारखंड में 88 अटल मोहल्ला क्लिनिक है और 140 नए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। ठीक है, 88 है, यानी 88 अटल मोहल्ला क्लिनिक है वर्तमान में, और 140 नए जो है वो खोला जाएगा। तो इस आर्टिकल को आप लोग देख सकते हैं। इस आर्टिकल में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। साथ ही साथ इस आर्टिकल में यह भी दिया हुआ है कि झारखंड के कौन से जिले में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। अगर सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रांची जिले में, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, रांची जिले में सबसे ज्यादा 18 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ इस प्रकार का होता है अटल मोहल्ला क्लिनिक, और गरीब लोगों के बीच में इसे जो है खोला जाता है। झारखंड के जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे रघुवर दास, यानी बीजेपी की सरकार जब झारखंड में हुआ करती थी, उस समय रघुवर दास के द्वारा भी कुछ अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। अब झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन जी, जेएमएम की सरकार है झारखंड में, तो इनके द्वारा भी झारखंड में कुछ अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आप सभी को? आई होप सो कि ये जो करंट अफेयर है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब झारखंड में दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया था? दामोदर महोत्सव। अब दामोदर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? दामोदर महोत्सव को आयोजित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहली बार दामोदर महोत्सव को कब आयोजित किया गया था? इन सब पॉइंट्स के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर देख लें, फिर हम लोग इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करेंगे और अपने खुद के नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए। ठीक है, आइए बात करते हैं झारखंड में दामोदर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। देखिए, दामोदर महोत्सव का जो आयोजन है झारखंड में प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रतिवर्ष किया जाता है। कब किया जाता है? 30 मई को। 30 मई को झारखंड में प्रतिवर्ष दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी इस साल भी 30 मई को इसका आयोजन किया गया होगा। ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहली बार दामोदर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? 30 मई 2004 में। 30 मई 2004 में पहली बार दामोदर महोत्सव का आयोजन हमारे झारखंड में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है दामोदर नदी को बचाना। दामोदर नदी को बचाना कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि दामोदर नदी जो है वो पोल्यूशन मुक्त होनी चाहिए। दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए ही दामोदर महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 30 मई को किया जाता है, ताकि इस महोत्सव के जरिए लोगों को हम जागरूक कर सके कि लोग जो है कूड़ा कचरा दामोदर नदी में ना बहाए और दामोदर नदी जो है प्रदूषण मुक्त हो सके। ठीक है, अब बात करेंगे दामोदर नदी की। तो सबसे पहले आप लोग डिटेल में देखिए, 30 मई को, कब? 30 मई को झारखंड के 44 जगहों में दामोदर नदी के तट पर दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। कहां? राजरप्पा मंदिर परिसर में।
जो कि रामगढ़ जिले पे है, जिसे छिन्नी मस्तके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मंदिर परिसर में इसका मुख्य समारोह जो है उसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए थे। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राजरप्पा मंदिर में इस मुख्य समारोह में शामिल होते हुए। ये आप देख रहे हैं राजरप्पा मंदिर। आइए अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं राजरप्पा मंदिर के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर आपको झारखंड का सिलेबस पता होगा तो झारखंड के सिलेबस में झारखंड के मंदिरों भी आते हैं, यानी टेम्पल्स ऑफ झारखंड का भी एक चैप्टर आता है। ठीक है, अब राजरप्पा मंदिर की बात करेंगे। ये रामगढ़ जिले में है। कहां पे है? रामगढ़ जिले में है। और इसे छिन्नी मस्तके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है ये दो नदियों के संगम स्थल पर है। संगम स्थल कहने का सेंस ये है कि जहां पे दो नदियां मिलती है उसे कहते हैं संगम स्थल। तो दो नदियों के संगम स्थल पर यह मंदिर स्थित है। अगर आप लोग ये मंदिर नहीं गए हैं तो जाके एक बार घूम के आए। बहुत ही अच्छा मंदिर है, मैं जा चुका हूं। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है। अब दो नदियां कौन कौन सी है? दो नदियां, एक तो है भैरवी नदी और दूसरी है दामोदर नदी। और इन्हीं दो नदियों के द्वारा यहाँ पे एक जलप्रपात यानी वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग रजरप्पा वाटरफॉल यानी रजरप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी, जिसे बचाने के लिए ही ये दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दामोदर नदी जो कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो लातेहार जिले में है। उद्गम स्थल कहने का मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि नदी जहां से निकलती है। तो नदी कहां से निकलती है? लातेहार जिले से निकलती है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल दो राज्यों में ये बहती है। झारखंड की बात करेंगे और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये 302 किलोमीटर बहती है और झारखंड में ये 290 किलोमीटर बहती है। अगर इसके टोटल लंबाई की बात करेंगे, इसका टोटल लंबाई कितना है? 592 किलोमीटर। दामोदर नदी के टोटल लंबाई की बात करेंगे 592 किलोमीटर दामोदर नदी की कुल लंबाई है। और अगर आपसे ये पूछे कि दामोदर नदी की झारखंड में लंबाई कितनी है, तो झारखंड में 290 किलोमीटर, बंगाल में 302 किलोमीटर। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर। हाल ही में झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य हैं यानी प्रिंसिपल हैं, उन्हें आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आईएचएम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहां पे है? रांची में। और उनके प्राचार्य हैं डॉक्टर भूपेश कुमार। और डॉक्टर भूपेश कुमार को ही आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईएचएम रांची। तो आप यहां पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं कौन? डॉक्टर भूपेश कुमार जी। और डॉक्टर भूपेश कुमार जी की हो मैनेजमेंट शिक्षा यानी मैनेजमेंट एजुकेशन, प्रबंधन शिक्षा और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, अब भूपेश कुमार, तो ये आप सूट बूट पहने, ब्लू कलर के सूट पहने देख सकते हैं, ये है भूपेश कुमार और यही आईएचएम रांची के प्रिंसिपल हैं। इन्हें आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। ये है आईएचएम। और आईएचएम की बात करेंगे, आईएचएम की स्थापना कब की गई थी? तो आईएचएम की स्थापना जो है वो 15 दिसंबर 2009 में। कब? 15 दिसंबर 2009 में, और ये रांची में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गरीब लोगों को हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी? हेवी व्हीकल्स कहने का सेंस है लाइक ट्रक, बस, हाईवा, ये सब हेवी व्हीकल्स है। तो उसकी जो ट्रेनिंग है कौन से राज्य के गरीब लोगों को उस राज्य के राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा सही आंसर?
अपना झारखंड, अपने झारखंड सरकार के द्वारा अपने झारखंड के लोगों को, कौन से लोगों को, गरीब लोगों को हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप लोग खुश हो जाइए, आप और हम, हमारे लिए ही ये जो ऑफर है ये झारखंड सरकार लेके आई है। चलिए आइए बात करते हैं। अब यहां से पॉइंट निकल के सामने आता है, सर गरीब लोग, तो कौन से गरीब लोग, गरीब लोगों का चयन सरकार कैसे करेगी। जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड है और राशन कार्ड है उन्हीं लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। अब उन लोगों को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि गरीब लोग की बात करेंगे, गरीब लोग हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग ले सके इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो झारखंड सरकार क्या करेगी, झारखंड सरकार गरीब लोगों को हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग्स के दौरान यानी ट्रेनिंग्स के जो ड्यूरेशन होगा उस टाइम पे उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का सभी चीज की व्यवस्था झारखंड सरकार करेगी। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो झारखंड सरकार के द्वारा ही उनको लाइसेंस भी दिया जाएगा, झारखंड सरकार ही उनको लाइसेंस भी देगी। ठीक है, अब बात करेंगे और यहां से क्या क्या पॉइंट्स निकल के सामने आता है। यहां से पॉइंट ये निकल के आता है कि सर आपने कहा रहने का, खाने का मतलब क्या है। जैसे मानते हैं कोई साहिबगंज जिले का रहने वाला है। अब साहिबगंज जिले का रहने वाला है, साहिबगंज में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। अब ट्रेनिंग सेंटर कहां पे, मानते हैं धनबाद में ट्रेनिंग सेंटर है, तो धनबाद में साहिबगंज के जो लोग हैं उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जब धनबाद में ट्रेनिंग दी जाएगी तो धनबाद से साहिबगंज वो लोग डेली तो आना जाना करेंगे नहीं, धनबाद में रहेंगे। तो धनबाद में रहेंगे तो उनके रहने का, खाने का, पीने का सबका व्यवस्था करेगा रे तेरा सरकार। ठीक है, तो रहने का, खाने का, पीने का सबका व्यवस्था करेगा आपका सरकार। ठीक है, साथ ही साथ जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके टाइम पे आपको एक लाइसेंस भी झारखंड सरकार देगी। तो गरीब परिवार के लोगों को हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दिया जाएगा और सरकार इसकी शुरुआत रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जिले से निजी जो ट्रेनिंग सेंटर है उस निजी ट्रेनिंग सेंटर में करेगी। इसके लिए सरकार के द्वारा 15 करोड़ की जो अमाउंट है उसे खर्च किया जाएगा। सरकार 15 करोड़ का अमाउंट जो है वो खर्च करेगी। तो आप ये देख सकते हैं लाइक बस, ट्रक, इन सब का ट्रेनिंग जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर पढ़ के आप में थोड़ी सी खुशी हुई, आई खुशी, अच्छा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। ठीक है, चलिए हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करेंगे, इसके बारे में आपको पहले बताया गया था। 1 मई से झारखंड सरकार के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी हमारे झारखंड में, तब आपको बताया गया था। तो विश्व निषेध तंबाकू दिवस 31 मई को, प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। और इस टाइम पे जो लोग हैं उन्हें जागरूक किया जाता है कि वो लोग तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें। तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ ही साथ हमारे जेब के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, जेब के लिए कैसे, अब कई लोग बोलेंगे सर जेब के लिए कैसे, अरे जेब से ही पैसे निकल के तंबाकू खरीदेंगे ना, जेब से ही तो पैसा निकालेंगे। अगर वो तंबाकू नहीं खरीदेंगे तो पैसा जेब में रहेगा। तो जेब और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है ये तंबाकू। ठीक है, थीम को आप लोग याद रखेंगे, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, ये थीम है। ठीक है, चलिए 31 मई को, कब, तो 31 मई को आप लोग देख सकते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है जो आपसे कल के क्लास में पूछा गया था। कल का जब क्लास हुआ था तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया जाएगा, बदला किया जाएगा, बदला किया जाएगा। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताया गया था 8, झारखंड के 8 राजकीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया जाएगा, बदला जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में केपीएल का आयोजन किया गया था। केपीएल कहने का मतलब है कबड्डी प्रीमियर लीग। तो कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया था? देवघर, धनबाद, साहिबगंज या फिर पाकुड़। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ आप लोग डिटेल में भी जरूर लिखेंगे। तो आपको अच्छा लगा क्लास? अच्छा लगा आपको क्लास? अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें, और इस क्लास में अगर आप लोग पहली बार आए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कल से आज से हमारी जो क्लासेस है वो शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।